नेक्स्ट रिएक्शन है E1CB, E1CB, elimination unimolecular by conjugate base formation, elimination unimolecular, elimination unimolecular by conjugate base formation. E1CB ये रिएक्शन तब होती है जब लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, ठीक है। वीक अगर लिविंग ग्रुप है तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, E1CB रिएक्शन करनी है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन लिखो, व्हेन लिविंग ग्रुप इज वीक लाइक फ्लोरीन, व्हेन लिविंग ग्रुप इज वीक लाइक फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटम इजीली ली होता है क्या? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आई की मैक्सिमम, आयोडीन की मैक्सिमम, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो सबसे कम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी है? फ्लोरीन की है। तो फ्लोरीन इजीली रिमूव नहीं होता है, तो उसे रिमूव करने के लिए पहले फॉर्म करना पड़ता है कॉन्जुगेट बेस। फिर कॉन्जुगेट बेस मतलब कार्बोनायन रहेगा, कार्बोनायन अपने इलेक्ट्रॉन का यूज करके फ्लोरीन को रिमूव कर देगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? व्हेन लिविंग ग्रुप इज वीक लाइक फ्लोरीन, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में लिख देता हूं, ठीक है। CH3 CH2 CH2F, इसको मैं हीट करता हूं, OH माइनस हीट, इल्यूमिनेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 F माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ल्यू हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो साथ में मैं वाटर भी फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, डायरेक्टली ये रिमूव नहीं हो रहा है, E2 रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि फ्लोरीन E2 में क्या होता है, इधर से OH माइनस ने H के मतलब H प्लस रिमूव किया, उसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, F माइनस इधर से रिमूव हो गया, वो होता है E2 में। यहाँ पे E2 नहीं होगा, यहाँ पे पहले रिमूव होगा एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन मैं रिमूव करता हूँ एज H प्लस। तो इसके मैकेनिज्म में दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप 1 इज रैपिड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन टू फॉर्म कार्बोनायन। स्टेप 1 rapid removal of a proton from beta carbon to form carbanion, कार्बनायन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे कहाँ पे कार्बोनायन फॉर्म करना पड़ेगा? ये अल्फा है, ये बीटा है। पहला स्टेप क्या होगा? CH3 करता हूँ इधर मैं, CH एक हाइड्रोजन, CH2F। OH माइनस क्या करेगा? OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन रिमूव करना है H प्लस। H प्लस अगर रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कार्बोनायन आ जाएगा। तो ये स्टेप क्या है? फास्ट है। फर्स्ट स्टेप इज फास्ट, इधर आएगा CH3 CH माइनस और इधर क्या आ जाएगा? CH2F। ये स्टेप फास्ट है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और फिर ये फ्लोरीन रिमूव होता है। क्लियर है? सेकंड स्टेप को लिखा जाता है रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन, विच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप 2 मैं करता हूं, स्टेप 2 रिमूवल ऑफ फ्लोराइड आयन कर देता हूं, ठीक है। फ्लोराइड का ही चल रहा है तो फ्लोराइड आयन। दिस इज द स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या इन्वॉल्व है? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होगा? अभी CH3 है, CH माइनस CH2F,
चाहे तो ये माइनस का मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हो, ठीक है, माइनस चार्ज नीचे कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर F माइनस यहाँ से रिमूव हो गया। ये क्या है, अपना स्लो प्रोसेस है, तो इससे फॉर्म हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और F माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। क्लियर है? तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इसी के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अपने पास रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड कर देता हूँ, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड। तो ये रिएक्शन क्या होगी, बायोमोलिकुलर होगी क्या, यूनिमोलिकुलर होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में फर्स्ट की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी या सेकंड की, सेकंड स्टेप की। तो इधर फर्स्ट ये कार्बोनायन फॉर्म होगा, ठीक है, इधर ये फॉर्म हो गया, कार्बोनायन करता हूं, इधर कर देता हूं फ्लोरीन। नेक्स्ट स्टेप में रिमूव हो रहा है, यही क्या है अपना RDS है। सेकंड के लिए क्या आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा आएगी स्लो स्टेप के लिए। इस वे में इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आएगा फॉर इवन CB रिएक्शन, ठीक है। इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड C प्लस F माइनस। तो इधर मेनली इंटरमीडिएट क्या है, इधर कार्बोनायन एज ए इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, आगे भी क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कार्बोनायन फॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो अभी एक ही बीटा कार्बन है, तो यहीं से हो रहा है। एक से ज्यादा अगर पॉसिबिलिटीज आती है तो उस केस में तुम्हें मोर स्टेबल कार्बोनायन फॉर्म करना है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखो नेक्स्ट, फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोनायन, फॉर्म more stable carbanion for major product, form more stable carbanion for major product। 1 डिग्री का ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोनायन, प्रेफरेंस 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से और क्लियर होगा, कहाँ पे कार्बोनायन फॉर्म करूं, ये A है, ये B है, कहाँ पे कार्बोनायन फॉर्म करूं, A पे या B पे, कार्बोनायन कहाँ पे फॉर्म होगा, A पे। ये 1 डिग्री का कार्बोनायन, ये 2 डिग्री का है। कार्बोनायन में अगर फॉर्म करूं, इसमें मैं स्टेप भी मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर आएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, इधर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड। इसका भी प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्काइल फ्लोराइड के केस में इवन CB का भी प्रोडक्ट हॉफमैन अल्किन बनता है या सेडजेफ अल्किन बनता है, हॉफमैन अल्किन ही फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर है? ये पूरा का पूरा कार्बोनायन इधर कभी कभी फॉर्म नहीं होता है। जिस वे में अपन सॉल्व कर रहे हैं उससे आंसर तो करेक्ट आता है, लेकिन ये पूरा 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आंसर 100% करेक्ट है। तो इसमें कार्बोनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट आता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कार्बोनायन बनेगा, अगर स्टेबल कार्बोनायन बनता है तो कंप्लीटली कार्बोनायन फॉर्म होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, इधर माइनर प्रोडक्ट के लिए मुझे इधर से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, इधर आएगा कार्बोनायन, ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर मेजर।
less substituted alkene will be the major product in case of alkyl halides, alkyl fluorides. ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड के केस में भी हॉफमैन अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, दो और क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, इसमें बिल्कुल इवन सी भी फॉलो होगा. ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें तो इवन सी भी एकदम एग्जैक्टली फॉलो होता है. बाकी ये जो मैंने एग्जांपल लिए हैं उसमें इवन सी भी लाइक मैकेनिज्म फॉलो होता है. ठीक है, इसमें इवन सी भी मैकेनिज्म फॉलो होता है. इधर मैं कर देता हूं नेक्स्ट आरओ माइनस हीट. सेकंड क्वेश्चन है, सही से कार्बन आयन फॉर्म करो और सही से अटैक करो. जैसे फर्स्ट में अभी लेफ्ट में कार्बन आयन फॉर्म करूं या राइट में? लेफ्ट में, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन आएगा. ठीक है, तो यहां से H प्लस रिमूव होगा. पहला स्टेप तो क्या होगा, यहां से H प्लस रिमूव, तो इधर ये आएगा डबल बॉन्ड O, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन आयन बनेगा. नेक्स्ट ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट. प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन. क्लियर है? सेम लॉजिक सेकंड में भी यूज करना पड़ेगा. ये भी कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली जो कार्बन आयन फॉर्म करोगे ये यहाँ पे कार्बन आयन आएगा. ठीक है, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करो और यहाँ से ये फ्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो इधर मेनली जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कीन फॉर्म हो रहा है, ये इधर आ जाएगा. थर्ड कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन है. थर्ड रिएक्शन हॉफमैन है. हॉफमैन में भी ए से रिमूव करूं या बी से रिमूव करूं? ए से रिमूव करोगे, यहां पे भी कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट तुम एज्यूम कर सकते हो. ठीक है, ये ग्रुप जो है वो इजीली रिमूव नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कार्ब आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट लेके सॉल्व करो या फिर स्टेरिकली हिंडर्ड है लेके सॉल्व करो. आंसर तुम्हारा हॉफमैन अल्कीन आएगा. ठीक है, तो कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो, ए से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आएगा अल्कीन और साथ में बन जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन. क्लियर है? इसके और कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ. इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है हॉफमैन एलिमिनेशन का, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, इवन से भी के और कुछ क्वेश्चन करते हैं. इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है वो रिमूव करना है, उससे बनेगा कॉन्जुगेट बेस. फिर कॉन्जुगेट बेस से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करो और कोई ना कोई एक लिविंग ग्रुप लीव होगा. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि लिविंग ग्रुप हमेशा फ्लोरीन ही हो, कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है पीएच कर देता हूँ S डबल बॉन्ड O है, एंड नेक्स्ट इधर है CH2 OPH. इसमें अभी कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला होगा या साथ में रहेगा बेस एंड हीट. इसमें तुम्हें इवन से भी करना है. कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है ज्यादा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला है. फर्स्ट वाला यहाँ पे अगर CH माइनस फॉर्म होगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक H प्लस यहाँ से रिमूव करोगे. लिविंग ग्रुप कौन सा होगा इसमें, लिविंग ग्रुप फेनॉक्साइड आयन आ जाएगा. ठीक है, करो सॉल्व. पहले कॉन्जुगेट, फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड सेकेंड में कुछ ना कुछ इलिमिनेट करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है CX2H CF3
बेस एंड हीट। एंड थर्ड क्वेश्चन है, स्टेप वाइज जाओ। स्टेप वाइज अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है पहला स्टेप, और कुछ ना कुछ लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप बस सोच के करना है। नेक्स्ट है R1 कार्बन है, R1 R2 OH CN KOH हीट। फर्स्ट में जैसे कॉन्जुगेट बेस अगर मैं फॉर्म करूं तो इधर आएगा PH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O, यहां से H प्लस रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ का जो H है ये बेस अपना क्या करेगा, इस H प्लस को यहाँ से रिमूव कर देगा, तो इधर आ जाएगा निगेटिव चार्ज CH माइनस CH2, और इस पे क्या प्रेजेंट है, ये लिविंग ग्रुप होगा। फेनॉक्साइड आयन यहाँ पे क्या होगा, लिविंग ग्रुप। जहां पे भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है वहां पे E1CB रिएक्शन होगी। कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करो, फिर ये फेनॉक्साइड आयन यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, जिससे फॉर्म होगा PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, और फेनॉक्साइड आयन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज अ लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये। सेकेंड रिएक्शन में कहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, एक ही हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इधर क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस आएगा CX2 माइनस, और इधर क्या है CF है। किसी एक फ्लोरीन को रिमूव कर दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर करता हूँ, एक फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CX2 डबल बॉन्ड CF2। क्लियर है। थर्ड में अभी क्या होगा, क्या आ रहा है प्रोडक्ट थर्ड का, कीटोन आ रहा है। पहले तो ये यहां से H प्लस रिमूव करोगे और ये अपना लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। साइनाइड आयन भी अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो सबसे पहले मैं करता हूं यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, H प्लस रिमूव कर देता हूं, तो यहाँ पे आएगा ये R2C R1CN, और इधर आएगा O माइनस, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, CN माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट आएगा C डबल बॉन्ड O, और इस पे एक तो है R2 एक है R1, और CN माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये सब E1CB के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करना है, फिर लिविंग ग्रुप को लीव कर देना है। नेक्स्ट, अगर मैं हेलोजन एटम चेंज करता हूं तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी, मतलब जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 हेलो, 2 पे कोई हेलो एटम लेता हूँ, और 1 2 3 4 5 6 एटम है, 2 हेलो हेक्सेन लेता हूँ, इसका मैं इलिमिनेशन E2 इलिमिनेशन कर रहा हूँ यूजिंग मेथॉक्साइड आयन, ठीक है। E2 इलिमिनेशन अगर करूँ, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। E2 इलिमिनेशन में कभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली एक ही स्टेप में इलिमिनेशन होगा, या तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा या फिर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। तो दो प्रोडक्ट आएंगे, एक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। और एक आएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 1 हेक्सीन। ये क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं हैलोजन एटम चेंज करता हूँ तो इनका परसेंटेज भी चेंज होता है, कितना परसेंट आता है किस हैलोजन के करस्पॉन्डिंग, वो देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय E2 रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय E2 रिएक्शन ऑफ methoxide with 2 halohexanes, 2 halohexanes, कितना अमाउंट आता है
और किस किस हैलोजन के करस्पॉन्डिंग कितना परसेंट होगा इस प्रोडक्ट का और कितना परसेंट होगा इस प्रोडक्ट का, इसका परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, जैसे हैलोजन एटम अगर है, या लिविंग ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैं करता हूँ, ये अपना मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, जेड से अल्किन है तो ये क्या है, हॉफमैन अल्किन है। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो इधर मैं करता हूँ लिविंग ग्रुप, फर्स्ट कॉलम करता हूँ लिविंग ग्रुप क्या है, और इसका परसेंटेज, मोर सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज, एंड सेकेंड थर्ड कॉलम में क्या आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज। अगर लिविंग ग्रुप है, परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया याद रखो। x इज इक्वल टू अगर आयोडीन है तो इस केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड का परसेंटेज आता है 81%, ये बनेगा 81%, तो ये कितना बन जाएगा, 19%। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आता है ब्रोमीन, तो बनता है 72%। लिविंग ग्रुप अगर है अपना ब्रोमीन, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनता है 72%, लेस सब्स्टिट्यूटेड कितना बनेगा, 28%। नेक्स्ट अगर हैलोजन एटम है क्लोरीन, तो परसेंटेज हो जाता है 67% बनता है मोर सब्स्टिट्यूटेड, एंड बचा हुआ कितना बचा, 33% बचेगा। 33% जो बच गया है वो किसका होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का। क्लियर है सबको। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर लिविंग ग्रुप अच्छा है तो अल्किन जनरली कौन सा बनेगा, ज्यादा परसेंटेज आएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड का। लिविंग ग्रुप जैसे ही वीक होता गया, क्लोरीन इज अ वीक लिविंग ग्रुप, तो इसमें देखो परसेंटेज मोर सब्स्टिट्यूटेड का थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इससे ज्यादा ही है, अभी भी इससे क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर कर दूं फ्लोरीन, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड जो है ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो इधर आता है इसका 70% और इसका आता है सिर्फ 30%। क्लियर है। फ्लोरीन के केस में परसेंटेज क्या आ रहा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड का ज्यादा आ रहा है। क्लियर है ये, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कार्बोनायन फॉर्म करना पड़ेगा। कार्बोनायन कहाँ पे स्टेबल फॉर्म होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल कार्बोनायन फॉर्म होगा। तो इसका क्या है, इवन सीबी लाइक मैकेनिज्म है। ठीक है, एग्जैक्टली इवन सीबी नहीं होता है, लेकिन इवन सीबी लाइक मैकेनिज्म है। तो इसके मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करता हूं, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली जो रिएक्शन है उसका मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करता हूं, जिससे तुम्हें एकदम क्लियर होगा कि मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड क्यों है। ठीक है, नोट कर लो परसेंटेज। जैसे अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन लूँ, इधर अगर मैं कर दूं फ्लोरीन और इधर मैं करता हूँ CH3O माइनस मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 पेंटीन या 2 पेंटीन, मेजर प्रोडक्ट होगा 1 पेंटीन और माइनर प्रोडक्ट होगा 2 पेंटीन। ये अपना आ रहा है मेजर। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस वे में होगा, दोनों प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ CH3, नेक्स्ट CH है, F है, CH2, CH2, CH3, इस पार्ट का कोई यूज नहीं है। तो इसमें देखो, एक तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो सकता है, यहां से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करूं, मेजर प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस वे में आएगा। CH3 यहाँ पे तो आएगा हाइड्रोजन, H है, और इधर है अपना CH3O माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर इसको दे रहा है, इसका चार्ज मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं,
तो इस पे आता है डेल्टा निगेटिव। ये क्लियर है? इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। E1 CB अगर डायरेक्टली लिखोगे तो यहाँ पे पूरा निगेटिव आता है। अगर मैं इसको E1 CB लाइक करना चाहूँ, पूरा का पूरा E1 CB नहीं है, E1 CB जैसा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा निगेटिव। ये आ रहा है 1 डिग्री कार्बन पे निगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू माइनर प्रोडक्ट के लिए दिस इज ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 1 पेंटीन। नेक्स्ट मैं ड्रॉ करता हूं ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 2 पेंटीन। कैसा आएगा? इधर आएगा CHF, इधर मैं करता हूं CH, एक हाइड्रोजन, और इधर है अपना CH2 CH3, और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है CH3O-। तो इस पे आएगा डेल्टा निगेटिव। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। तो ये आ रहा है 2 डिग्री कार्बन पे निगेटिव चार्ज। 1 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल है निगेटिव या 2 डिग्री पे? 1 डिग्री पे। तो ये क्या आएगा? लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। जो ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? माइनर प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है ये? इसको लिखो चाहे तो TS लीडिंग टू ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 1 पेंटीन, ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 1 पेंटीन, जो कि ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 2 पेंटीन, लीडिंग टू 2 पेंटीन। ये ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल है। क्लियर है? या सिंपली E1 CB से अगर करते हो तो आंसर तो करेक्ट आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा ऐसे चार्ज जो है, पहले ऐसे इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, पूरा निगेटिव। मैंने क्या किया था E1 CB में? पूरा ही निगेटिव चार्ज लिया था। ठीक है, उससे ज्यादा करेक्ट ये है, लेकिन आंसर फाइंड करने के लिए तुम E1 CB का यूज कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा निगेटिव इस पे भी रहेगा ना, डेल्टा निगेटिव इस पे भी ड्रॉ कर सकते हो, उसका कोई यूज नहीं है। मेन अपना सबस्ट्रेट है, डेल्टा निगेटिव इस पे भी ड्रॉ कर दो चाहे। H पे आएगा डेल्टा, H प्लस रिमूव हो रहा है तो इस पे तुम कर दो डेल्टा प्लस हाइड्रोजन पे। मेन क्या है? कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? ठीक है, इट हैज कार्बोनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कार्बोनाइन पूरा भी फॉर्म नहीं होता है, कार्बोनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होगा। मेजर प्रोडक्ट आएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन अल्कीन। नोट लिखो, इट हैज कार्बोनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अल्काइल फ्लोराइड ये रिएक्शन के लिए इट हैज कार्बोनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। बाकी अभी ये लिखवाने की तो जरूरत नहीं ना कि 1 डिग्री कार्बोनाइन लाइक स्टेट इज मोर स्टेबल, हेंस इट्स प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट लीडिंग टू, या फिर ये जो है मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है,